सभी साथियों को नमस्कार। एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वाट मीटर। वाट मीटर किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से काम करता है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से लाइव वीडियो में, लाइव सेशन में, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है वाट मीटर। तो वाट मीटर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से रहता है, तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, वाट मीटर किसी विद्युत परपथ की क्या करता है, शक्ति नापता है। वाट मीटर क्या करता है, शक्ति नापता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका अमीटर क्या करता है, धारा नापता है। वोल्ट क्या करता है, वोल्टेज नापता है। अमीटर क्या करता है, निम्न मान के प्रतिरोध को मापता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो वाट मीटर होता है वो क्या, शक्ति को मापने का काम करता है। ठीक है ना। चाहे वो एसी की शक्ति हो, चाहे वो डीसी की शक्ति हो, तो दोनों प्रकार की माप के लिए इसका क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो किसी विद्युत परपथ की शक्ति अथवा वाटेज नापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों क्या कहते हैं, वाट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट मीटर कहते हैं। तो लिखते हैं वाट मीटर के बारे में। देखो, किसी वैद्युत परपथ की शक्ति किसी वैद्युत परपथ की शक्ति अर्थात वाटेज मापने के लिए मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र वाट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वाट मीटर कहलाता है। किसी वैद्युत परपथ की शक्ति अथवा वाटेज मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वाट मीटर कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी शक्ति क्या होती है, इकाई वाट होती है। शक्ति इकाई वाट इसकी होती है। ठीक है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है भाई, वाट होती है। ठीक है ना। जैसे हम W से प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, W से। W से क्या कर रहे हैं भाई, प्रदर्शित कर रहे हैं अपन। हम W से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वाटेज शक्ति को W से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। हम जानते हैं कि DC के लिए किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं भाई, वोल्टेज और धारा को। और AC के लिए हम किस प्रकार से करते हैं, वोल्टेज धारा को। तो पहले लिखेंगे DC परपथ में वाटेज। DC परपथ में वाटेज।
तो डीसी परपथ में वाटेज होती है हमारी तो किस प्रकार से होती है? तो डीसी परपथ में जो वाटेज होती है हमारी वो W बराबर क्या होती है? B इंटू आई होती है, V इंटू आई, वोल्टेज और धारा। तो शक्ति बराबर लिख सकती हैं अपन इसको, शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अब ये तो हो गया किसके लिए? डीसी के लिए। अब बात आती है एसी की। किसकी आती? एसी की। तो एसी के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे? एसी परपथ में वाटेज तो एसी परपथ में जो वाटेज रहने वाली हमारी सेम वही रहती है, इनटू में कॉस जुड़ जाता है। ठीक है ना? क्या जुड़ता है भाई? कॉस थीटा कॉस फाई जुड़ जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अपन लिख सकते हैं इसको, शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा कॉस फाई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बनता है। आई हो कि आपकी समझ में आया होगा सारी चीजें। तो इस प्रकार से हमारी ये बनती हैं। और इसमें इस प्रकार डीसी परपथ में एमीटर से विद्युत धारा वोल्टेज से वोल्टेज मापकर गणना द्वारा वाटेज ज्ञात की जाती है। जो वाटेज ज्ञात की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? क्या करती हैं? इस प्रकार डीसी परपथ में एमीटर से डीसी परपथ से इस प्रकार डीसी परपथ से एमीटर से विद्युत धारा क्या करते हैं भाई? विद्युत धारा हम तथा वोल्ट मीटर से वोल्टेज से वोल्ट मीटर से इस प्रकार डीसी परपथ में एमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापकर गणना की जाती है। क्या करते हैं भाई? गणना द्वारा हम क्या करते हैं भाई? गणना द्वारा वाटेज मापते हैं। वाटेज मापते हैं।
तो ये सारी चीज समझ में आएगी ना कि क्या कर रहे हैं हम। इस प्रकार डीसी परपथ में एमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्टमीटर से वोल्टेज माप कर गणना द्वारा क्या करते हैं, वोल्टेज मापते हैं या ज्ञात करती हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या करते हैं हम एसी में करते हैं। एसी में क्या करते हैं भाई कि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर से पावर फैक्टर माप कर गणना द्वारा वोल्टेज ज्ञात की जाती है। तो ये तो होगी बात डीसी की। अब एसी के लिए लिखेंगे अपन, तो एसी पर अमीटर से विद्युत धारा एसी परपथ में एमीटर से विद्युत धारा तथा एसी परपथ में एमीटर से विद्युत धारा तथा वाट मीटर से वोल्टेज वाट मीटर से वोल्टेज और अमीटर से विद्युत धारा। ये ध्यान रखना है आपको। अमीटर से क्या कर रहे हैं अपन, विद्युत धारा नाप से। वाट मीटर से क्या कर रहे हैं अपन, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ठीक है ना, तथा पावर फैक्टर से पावर फैक्टर से क्या कर रहे हैं भाई, पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर। तो कहने का मतलब एसी में अमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से वोल्टेज तथा पावर फैक्टर मीटर से क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर माप कर गणना के द्वारा वाटेज ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गई ना। क्या किया जाता है, वाटेज ज्ञात किया जाता है, परंतु प्रक्रिया में कई दोष होने की संभावना रहती है। और इसमें क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया करने में कई दोषों की संभावना रहती है, ठीक है ना। और हमारी जो वाट मीटर होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है, पॉइंट भी है। तो कह सकते हैं कि वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे वाट मीटर 3 प्रकार के होते हैं, पर यूज हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। हमारे वाटेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पर यूज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो डायनामोमीटर होता है आपका, और इंडक्शन होता है कि स्तर होता है। तो स्तर का कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पर, इसको बना के रख दिया है, ठीक है। इस वाट मीटर से प्रथम 2 प्रकार के वाट मीटर के प्रचलन में इसका कहीं इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, इसको स्टार्टिंग में बनाया जरूर था पर इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो उसको क्या उपयोग में नहीं लिया। तो इसलिए हम इसकी बजाय हम 2 पढ़ेंगे जो हमारे मेन है, जो डायनमोमीटर और इंडक्शन मीटर। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो हमारे ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो हम कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आता है हमारा डायनमोमीटर, दूसरा आता है हमारा इंडक्शन।
इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक है बेटा। हाँ, तीसरे का कोई उपयोग नहीं बेटा, ये स्थिर विद्युत टाइप वाट मीटर होता है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला डालेंगे बेटा डायनमो मीटर द्वारा। हाँ, तो बढ़े आएंगे। तो पहला आता है हमारा डायनमो टाइप वाट मीटर। तो ये किस प्रकार से रहता है ये देख लेते हैं अपन पहले। तो देखो डायनोमीटर इस प्रकार से है आपका, ये आपका मीटर का आपका स्ट्रक्चर है जो बना के तैयार किया है। तो क्या कॉल लगी इसके अंदर, किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं इसी के माध्यम से पूरा सिस्टम समझा दूंगा आपको। तो हमारे ये मेन सप्लाई हो गई। अब ये कौन सी सप्लाई पे कार्य करता है, डीसी और एसी पे लिख लेंगे यहां पर। दो प्रकार की सप्लाई पर कार्य करता है, एसी और डीसी पर। किस पे करता है, एसी और डीसी पर। डॉट सोल्व हो गई ये। अब हमारी जो फिक्सड होती हैं, जो फिक्स कॉइल होती हैं हमारी जुड़ी होती हैं दोनों साइड में, इधर जुड़ी है कि उधर जुड़ी है, ये दोनों कॉइल हो गए। अब इसमें दोनों कॉइल जुड़ने के बाद हमारे समांतर में क्या जुड़ा होता है भाई, एक सिरे प्रतिरोध जुड़ा होता है और एक मूविंग कॉइल जुड़ी होती है, और इसके बाद हमारा लोड जुड़ा होता है। कहानी खत्म। जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारी जो मूविंग कॉइल में जो संकेतक सुई लगी हुई है, जब रेजिस्टेंस से धारा गुजरती है तो ये काम करना चालू कर देती है ऑटोमेटिक। ठीक है ना। यह मूविंग कॉइल यंत्र भी कह सकते हैं इसको, यंत्र होता है। ये कैसा होता है, सैद्धांतिक रूप से एक मूविंग कॉइल यंत्र होता है। ठीक है। इसमें दो कॉइल प्रयोग की जाती हैं, एक तो महीन तांबे की होती है, महीन तांबे का मतलब पतले तार होती हैं एक कॉइल के अंदर, एक कॉइल के अंदर मोटे तार होते हैं। ठीक है। एनिमल्ट तार से बनी प्रेशर कॉइल मूविंग कॉइल होती है। जो मूविंग कॉइल बन रही है एक तो महीन तांबे के तार से बन रही है, एक कॉइल किससे, महीन तांबे के तार से। एक कॉइल तो महीन तांबे के एनिमल तार से बनी प्रेशर कॉइल होती या एमसी। मूविंग कॉइल क्या बोलते हैं, एमसी से बनी होती है। और दूसरे तांबे तारे की होती है, वो क्या भाई होती है, वो मोटी होती है। क्या होती है, ये तो महीनों होती है। और दूसरी कॉइल क्या होती है भाई, सेम कार्य यही करती है, दूसरी कॉइल मोटी होती है। ठीक है। तो मोटे तार से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हो गया। जो एल्यूमिनियम की धातु होती है इस पे ढांचे पर लपेट दी जाती हैं। जो एल्यूमिनियम का ढांचा होता है, तो ये दोनों कॉइल क्या करते हैं, इन एल्यूमिनियम के ढांचे पर लपेट देते हैं, दोनों कॉइलों को लपेट देते हैं। इतना काम हो गया। इसमें जब लपेटने के बाद इसमें क्या होता है, एक धारा द्वारा अवमंदन टॉर्क क्या बल उत्पन्न होता है, क्या टॉर्क बल उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसमें मूविंग कॉइल आपकी है और श्रेणी क्रम में क्या है, उच्च मान का प्रतिरोध लगा है। ये कैसे मान का है भाई, उच्च मान का।
और कौन से क्रम में लगाया ये भाई? श्रेणी क्रम में लगाया उच्च मान का प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध संयोग करके स्रोत के समांतर क्रम में संयुक्त किया जाता है। अब क्या किया जाता है? ये तो श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ दिया, तो इनको दोनों जोड़ने के बाद कौन सा क्रम बन गया? समांतर क्रम। तो कह सकते हैं कि प्रेशर कॉइल श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का दोनों को जोड़ के संयुक्त करके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इनको बाद में क्या कर दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब जोड़ने के बाद इसके अंदर जो रिएक्शन होता है तो करंट कॉइल तथा स्तर कॉइल को स्रोत के श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लोड में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के, जो लोड में हो रही प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आपको बड़ा विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, जब कॉइल में क्या होता है? चुंबक धारा उत्पन्न होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? लोड में प्रवाहित हो रही है। अब लोड में क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। अब लोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जबकि प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र, प्रेशर कॉइल द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें क्या होता है? लोड के सिरों पर विद्यमान विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। लोड के सिरों पर जो वोल्टेज होगी ना, विभवांतर होगा, वो कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इस प्रकार यंत्र का विक्षेपण टॉर्क वोल्टेज करंट के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार जो विक्षेपण टॉर्क है इसका तो क्या है? होता है भाई करंट के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सी भाषा में हम इसको एक सूत्र के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। सूत्र हमारा रहने वाला है कि हमारा टॉर्क क्या होता है और जो हमारा अनुक्रमानुपाती किसके? आई वोल्टेज के बराबर। ठीक है ना, मैंने बोला था आपके वोल्टेज करंट के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो वोल्टेज होगी आपके और करंट हो गया, अब क्या हो रहा है? अनुक्रमानुपाती हो रहा है जी। और किसके होता है? टॉर्क के। विक्षेपण टॉर्क होता है आपका, क्या होता है? विक्षेपण टॉर्क। ये आपका विक्षेपण टॉर्क की क्या होता है? आई और करंट वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होती है। सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जब इतना काम होने के बाद तो क्या होता है? जब प्रेशर कॉइल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लोड के सिरों पर क्या होता है? विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। इससे क्या होता है? टॉर्क के बराबर क्या होता है? शक्ति उत्पन्न होती है। क्या शक्ति उत्पन्न होती है? तो लिख सकते हैं अपन कि वाट हमारा क्या है? अनुक्रमानुपाती। और किसके? टी के। अब तो समझ में आ गया ना, जो वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होती है और बिट आपकी पावर है, वो शक्ति है, वाटेज है, वो भी क्या होती है? विपिच टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से सिंपल सी भाषा में अपन समझेंगे। इतनी प्रक्रिया हो गई, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, इस डीसी अथवा एसी स्रोत से समान रूप से किया जा सकता है, क्योंकि एसी में विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा का परिणाम टॉर्क कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया? हमारा पहला जो डायमोमीटर था वो हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दूसरा इंडक्शन मीटर। कौन सा? इंडक्शन मीटर। तो इंडेक्स होने वाला है, वो किस प्रकार से होने वाला है उस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यंत्र का उपयोग क्या करते हैं भाई? वाट मीटर के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है इस यंत्र का प्रयोग अमीटर के रूप में नहीं किया जा सकता। अमीटर के रूप में क्या नहीं कर सकते? इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यंत्र में मूविंग कॉइल में से विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित नहीं जा सकती। हम इसका अमीटर में प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जो कॉइल है ना, इसके कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती अधिक। अगर करते हैं तो क्या होगा कि यहां पर जल जाएगी या टूट जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसके अंदर आवर्ती का मान नहीं होगा, तो यंत्र का पार्ट है त्रुटि आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते? अमीटर का इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर पढ़ते हैं। देखो ये हमारा इंडक्शन वाट टाइप मीटर।
तो इंडक्शन टाइप जो वाट मीटर होता है वो किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। कि ये कौन सी धारा पर काम करता है भाई, ये ओनली फॉर आपकी एसी धारा पे काम करता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है, देखना मैं अंतर बाद में आपको डिसाइड करके बताऊंगा किस प्रकार के अंदर अंतर रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये केवल किस पे कार्य करता है, एसी पे कार्य करता है। वाट मीटर की उपयोगिता तथा तब आवर्ती वोल्टेज स्तर हो, तो क्योंकि आवर्ती एवं वोल्टेज परिवर्तन के इनके पाठ्यांक प्रभावित होते हैं। जो वोल्ट मीटर है आवर्ती, इनके क्या होते हैं, पाठ्यांक प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। और ये काम किस पे करता है, ओनली फॉर एसी पर। एसी धारा पर ही कार्य करता है। ठीक है ना, क्या करता है, एसी धारा पर ही कार्य करता है। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जब आवर्ती तथा वोल्टेज क्या स्तर हो, क्योंकि आवर्ती तथा वोल्टेज परिवर्तन के इनके पाठ्यांक प्रभावित होते हैं, ये भी प्रसिद्ध होगी। ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत कौन सा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कार्य सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। ये तो आपकी एक एल्युमिनियम की क्या डिस्क है जो लगी हुई बीच में, ये क्लियर हो गई। ठीक है। अब इसके अंदर ये लगी हमारी जी क्या है, करंट कॉइल है। जो कॉइल लगी है ना आपकी, ये क्या है, हमारी करंट कॉइल। ठीक है। इससे हम लोड जोड़ते हैं इधर की साइड में, ये आपकी वोल्टेज, और इधर से सप्लाई। अब क्या है इसमें भाई, हमारी ये वोल्टेज कॉमन है, इसमें जुड़ी है प्रेशर कॉइल। हमारी जो कौन सी कॉइल जुड़ी है, प्रेशर कॉइल जुड़ी है, और ये हमारा संकेतक है जो घूमने का काम करता है। जो प्रेशर कॉइल हमारी जुड़ी है, इसके अंदर जो हमारा जो ढांचा बना हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारा स्पेंडल है। बीच का भाग क्या है, स्पेंडल। स्पेंडल से जी हमारा भाग जुड़ा हुआ है। तो दोनों कॉइलें हमारी किससे जुड़ी हैं, स्पेंडल से जुड़ी हुई हैं। जुड़ने के बाद हम क्या करते हैं भाई, करंट कॉइल है और हमारी प्रेशर कॉइल है। और करंट कॉइल प्रेशर कॉइल होती है इसमें, तो लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है। करंट कॉइल में क्या होती है, लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब लोड विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस कॉइल के अंदर, तो क्या रिएक्शन होगा, कोई बता सकता है। तो प्रेशर कॉइल में क्या होता है भाई, वोल्टेज के अनुपात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रेशर कॉइल में क्या होगा, वोल्टेज के अनुपातिक विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। दोनों प्रकार की कुंडली जो होती है आपकी इस प्रकार से कुंडली भी है और इस प्रकार से होती है। तो क्या होता है, चुंबकीय छेदन होता है आपका। क्या होता है भाई, चुंबकीय छेदन होता है आपका, चुंबकीय छेदन होता है। और तुम्हें जब पता है, जब चुंबकीय छेदन होता है तो क्या प्रवाहित होता है, फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। एल्युमिनियम की डिस्क के द्वारा ये होता है सारा काम। जो हमारे ये काम होता है किसके द्वारा होता है, ये एल्युमिनियम की डिस्क के कारण होता है। ये एल्युमिनियम डिस्क जुड़ी है आपकी, इसके कारण होता है। मैं एक बार मिटा देता हूं जिससे कि समझ में आ जाएगा आपकी में। हमारी ये डिस्क है एल्युमिनियम की, जो चुंबकीय छेदन हो रहा है इसके कारण हो रहा है, डिस्क के कारण। क्योंकि डिस्क घूमेगी तो ये छेदन होगा इसके अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, घूमने से फलस्वरूप उसमें एडी धारा उत्पन्न हो जाती है।
घूमने से क्या उत्पन्न होता है भाई? एडी धारा उत्पन्न होती है। ये भी लिख लेना यहां पर, तो यहां लिख लेंगे घूमने से एडी धारा उत्पन्न होती है। एलिमेंट जब डिस्क घूमती है तो सारा प्रक्रिया इसी से जुड़ा होता है, छेदन करता है, फ्लक्स की चुंबकीय छेदन करते हैं, फ्लक्स पैदा होता है। तो जब इसको घुमाते हैं तो हमारा क्या पैदा होता है? एडी धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। डिस्क घूमती है तो स्पेंडल से जुड़ा नगण्य भार भी संकेत के पूर्ण पैमाने पर क्या करता है? वोल्टेज का संकेत दर्शाता है। ये हमारा, ये क्या करता है भाई? ये भी घूमना चालू करता है। आपको जैसे डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये प्रकार का, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये घूमता है। ये इस प्रकार से यहां पर घूम रहा है, यहां से इस प्रकार से रिएक्शन ले रहा है, और यहां पर किस प्रकार से रिएक्शन ले रहा है? जी इस प्रकार से, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो संकेत को ऑटोमेटिक बताएगा। तो पृष्ठ के द्वारा उत्तेजित विद्युत धारा की मध्य भुजा पर कुल सेडेड रिंग स्थापित की जाती हैं। तो क्या किए जाते हैं भाई? सेडेड रिंग स्थापित की जाते हैं। ये आपकी सेडेड रिंग स्थापित की जाती हैं। ये क्या है? सेडेड रिंग स्थापित, एक रिंग की तरह दिख रहे हैं आपको। ये क्या है? हमारे मध्य भुजा पर सेड रिंग स्थापित की जाते हैं जो चुंबकीय उत्तेजित करती हैं किसको? प्रेशर कॉइल को। जब प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय मध्य भुजा पर, विद्युत चुंबकीय मध्य भुजा पर, दोनों की विद्युत चुंबकीय मध्य भुजा है, तो हम क्या करती हैं? सेडेड रिंग पोल को क्या करती हैं? स्थापित करती हैं स्पेंडल पर। स्थापित करने के बाद इसका उद्देश्य क्या होता है? इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? काम क्या करता है? ये कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह क्या करता है? भांति की सप्लाई की वोल्टेज और करंट में फेज अंतर उत्पन्न करता है। ये क्या करता है भाई? फेज अंतर उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये फेज अंतर उत्पन्न करता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। ये काम क्या कर रहा है? ये काम सिर्फ कर रहा है कि मोटर की भांति होता है, वोल्टेज तथा करंट में फेज अंतर उत्पन्न करता है। ये गांठ बांध लो इस चीज की। मैं पहली बार आप देख रहे हो ना, तो पहली बार आपको ये चीज मिल रही है। यहां पर जो रिंग टाइप के सेड लगे हैं आपके रिंग, तो ये क्या काम कर रही हैं? तो फेज को डिवाइड करने का काम कर रही हैं। कौन? वोल्टेज और करंट। जब वोल्टेज करंट में फेज अंतर होगा तो क्या होगा भाई? फेज डिफरेंस उत्पन्न होगा। और रिंग के इसमें समायोग करके प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी रखा जाता है। जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसको क्या करते हैं हम? वोल्टेज से फ्लक्स की जो सप्लाई वोल्टेज होती है उससे 90 डिग्री क्या करते हैं? पक्षगामी रखते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी रखती हैं। कौन से? प्रेशर कॉइल के फ्लक्स के। जो प्रेशर कॉइल फ्लक्स होता है हमारा, इससे हम कितना डिग्री रखते हैं? 90 डिग्री पक्षगामी। पक्षगामी का मतलब होता है पीछे, हम 90 डिग्री पीछे रखते हैं। किससे भाई? प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चात रखा जा सकता है। ये हो गया यहाँ की बात, ठीक है ना। तो हम जो काम किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से सेडेड पोल काम कर रहा है, किस प्रकार से प्रेशर कॉइल काम कर रही है, किस प्रकार से करंट कॉइल काम कर रही है, और किस प्रकार से एलिमेंट डिस्क काम कर रही है, तो ये सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें कवर किए आपको। अगर कोई भी ऐसा लगता है कि सर इसको दोबारा बताओ, तो कमेंट करके उस नाम लिख देना कमेंट में, जिसकी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जो लाइव क्लास ले रहे हैं, जैसे हमारी लाइव क्लास तो बच्चे पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। जब लाइव क्लास डल जाती है तो बच्चे कमेंट करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का आंसर देने का। कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपका छोटे से छोटा कोई भी छूट गया हो, कि कोई पॉइंट छूट गया हमसे, तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपको बताने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।